स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 के उदाहरण सोल्व करेंगे। ठीक है ना। जो आपको पहला उदाहरण दिख रहा होगा कि ज्ञात करना है 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा काम होगा इसमें, तो पहला जो क्वेश्चन है ये हम इस प्रकार सोल्व करेंगे कि सबसे पहले देखिए, इसमें ब्रैकेट्स भी है और सिंबल भी है, और सिंबल दो हैं। देखिए, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, तो जहां पर दो सिंबल है उनको आपको एक में ही कन्वर्ट करना है। कैसे? जैसे माइनस माइनस है तो वो प्लस होगा, प्लस प्लस है तो वो प्लस होगा, माइनस प्लस है तो वो माइनस होगा, और प्लस माइनस है तो वो माइनस होगा। ध्यान। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, 3/7 है, 3/7 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 6/11 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 8/21 और प्लस 5/22। यहां तक आपका एक क्लियर हुआ। ठीक है। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो दो सिंबल दिए हुए हैं उनको एक में ही कन्वर्ट करना है। अब देखिए कि यहां पर क्या हुआ कि जब ये भिन्न है, और भिन्न आपको पता ही है भिन्न कहलाती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है, तो भिन्न है तो वहां पर देखिए जब बीच में प्लस या माइनस के सिंबल होते हैं तो उनको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, अच्छे से देखना एक बार कि यहाँ देखो, नीचे देखो, हर देखना, हर संख्या 7, 11, 21 और 22 चारों संख्याओं के या चारों भिन्नों के जो नीचे का हर है वो अलग अलग है। और जब चारों संख्याओं के जब नीचे का हर अलग अलग हो, या कितनी भी संख्या उनके हर अलग अलग हो, तो हम उसको एलसीएम से सोल्व करते हैं। लेकिन शर्त है कि उनके बीच में प्लस या माइनस का ही सिंबल होना चाहिए, तभी सोल्व होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो हम इसका सिंबल अपन क्या लेंगे? सॉरी, एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सभी संख्या अलग अलग है। तो 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम लेंगे। 2 का दोगे 7, 11, 21, 11। 3 का दोगे 7, 11, 7, 11। फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज सबको आती होगी एलसीएम, तो ठीक है, कॉमन सी बात है। तो और फिर 7, 1, 11, 1, 11 और फिर 11, 1, 1, 1, 1। ठीक है। तो आपका यहां तक सोल्व हुआ। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, 2 3 6 6 7 42, 42 गुणा 11 462। ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 462 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पुटअप कर देंगे 462 को, 462 462। ठीक है। देन आपकी न्यू जो अगली प्रोसेस होगी वो ये होगी कि जो नीचे वाली जो संख्या ये वाली, इसका आपका जो भी एलसीएम आया था उसमें डिवाइड देना है। तो 7 का भाग आपको 462 में देना है। तो जब आप 7 का भाग आप 462 में दोगे तो आपका आंसर आएगा 66। उसको गुणा अंश से करना है 3। ऐसे ही अगली प्रोसेस चलेगी। 11 का 11 का भाग 462 में दो तो आपका आंसर आएगा 42। उसको फिर अंश से गुणा कर दो 6 से, ऊपर वाली संख्या से जस्ट माइनस। 21 का भाग ऐसे ही आप इसमें दोगे 462 में तो आपका आंसर आएगा 22। उसको 8 से गुणा कर देंगे। प्लस ऐसे 22 का भाग आप 462 में दोगे तो आपका आंसर आएगा 21। उसको अंश यानी 5 से गुणा कर देंगे। यहां तक आया क्लियर? आगे चलिए। 66 गुणा 3 कितने होते हैं? 198। 42 गुणा 6 कितने होते हैं? 262। 252 माइनस 22 गुणा 8 कितने होते हैं? 176। और 21 गुणा 5 कितने होते हैं? 105 बटे 462। क्लियर? अब देखिए, आपका जो नेक्स्ट काम होगा, जो नेक्स्ट कार्य होगा वो ये होगा कि जो प्लस प्लस की डिजिट्स है और जो माइनस माइनस की डिजिट्स है उनको आपको एक में कन्वर्ट करना है। कैसे देखते हैं? देखो, सपोज इसके आगे कोई सिंबल नहीं होता और प्लस का होता है, तो ये प्लस की डिजिट और ये प्लस की डिजिट दोनों को हम एक साथ कन्वर्ट, एक साथ एक डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, एक जगह ले आएंगे। ठीक है। ऐसे ही माइनस माइनस की डिजिट देखो कौन कौन सी है? 252 और 176। 252 माइनस का और माइनस का 176 बटे 462। ठीक है सब। अब देखिए आगे प्लस प्लस क्या होता है? प्लस मैंने बताया आप, तो 198 प्लस 105 303। ऐसे ही माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस। लेकिन ध्यान रखना आंसर माइनस में आएगा। 252 प्लस 176 428 बटे 462। क्लियर यहां तक सबको? अब देखिए आगे अगला आपका जो प्रोसेस होगा ये है प्लस की डिजिट, जिसका कोई सिंबल नहीं होता प्लस का होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 428 में से 303 गया तो आपका आंसर आएगा 125 बटे 462। ठीक है। ये प्लस की, ये माइनस की। जो डिजिट है वो देखो कौन सी बड़ी है?
माइनस की, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। यहां तक आपका प्रोसेस क्लियर हुआ। हम अगला जो काम करेंगे, देखिए यहां तक आपका हो चुका है। अब आपका जो काम होगा वो ये होगा कि इसको चेक करो ये किससे कट रही है। आप क्या करोगे, कभी 2 से काटोगे, कभी 3 से काटोगे, कभी 4 से चेक करोगे। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि छोटी वाली डिजिट को अंदर रखो और जो बड़ी वाली डिजिट है उसको, सॉरी, छोटी वाली को बाहर और बड़ी वाली को अंदर, लार्ज डिजिट अंदर जाएगी, ठीक है। तो 125 दिया होता है 375, 7 8 87 बच गया। देखो ये प्रोसेस आपके, अब मैं आगे क्या करूंगा, इसी को ही रिपीट करूंगा और जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको 87 से डिवाइड देना है, इसमें 87 से, 87 एकम 87, 87 एकम 87 38। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक या तो शेषफल रिमाइंडर 1 ना बच जाए या फिर पूरा पूरा डिवाइड ना चल जाए, ध्यान रखना। तो 38 को वापस रिपीट करो और जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको पुटअप करो। 38 दुना 76, 11, फिर वापस रिपीट करो, 38 को अंदर पुटअप करो, 11 3 33, कितना बच गया 5, वापस रिपीट करो, जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप करो, 5 दूना 10, नीचे क्या बच गया 1। मैंने आपको भी बोला था कि या तो शेषफल 1 बचे या फिर पूरा पूरा डिवाइड जाए। तो शेषफल क्या बच रहा है 1, जब शेषफल रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो डिजिट किसी से नहीं कटेगी और इसका आंसर यही रहेगा। ये सिंपल सा मेथड है चेक करने का, ठीक है। इससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि किस संख्या से कट सकता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये कटेगा। तो वो अभी तो पता नहीं चला, सपोज में यहाँ पर 11 या 11 का भाग चल जाता तो आपका इन दोनों में 11 11 का भाग देना होता आंसर में, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला उदाहरण क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ज्ञात कीजिए -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। देखिए सबसे पहली चीज आप ये देख रहे होंगे सर यहाँ तो माइनस प्लस आ गया। देखिए सबसे पहले जो फोकस होगा सबों के बीच में, देखो गुणा गुणा गुणा, तो यहाँ एलसीएम कोई मेथड नहीं लगेगा, समझिए। तो सबसे पहली चीज आपको देखो, जब गुणा होते हैं सब जगह गुणा है, तो आप इनको ऐसे भी काट सकते हो, आप इनको क्रॉस ऊपर नीचे भी काट सकते हो। कैसे? जैसे -4/5 है गुणा 3/7 है गुणा 15/16 और गुणा -14/9, ठीक है। तो देखिए काटोगे तभी सीखोगे कुछ। देखो कैसे करते हैं, देखो जिस संख्या से आप पूरी संख्या काटोगे उसी संख्या से वो कटेगी। जैसे 5 से मैं इसको काट रहा हूं तो 5 एकम 5, ये भी 5 से ही कटेगा, 5 या 15 सेम संख्या से। ऐसे ही 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, क्लियर है तक। इसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14 14, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखो सेम संख्या से करते हैं, जैसे काटो, जैसे मैंने 2 से काटा तो 2 से यही कटेगा, ठीक है। आगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऊपर कुछ नहीं बचा। जब ऊपर कुछ नहीं बचता अंश में, तो ऊपर अंश में हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे ओनली क्या बचा है 2, क्लियर। तो माइनस, देखो माइनस से माइनस कट गया, तो यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब मैं आपको इसका दूसरा पैटर्न बताता हूं, ये समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक पैटर्न और देखिए आप ना। हाँ देखिए दूसरा पैटर्न क्या क्वेश्चन है अभी, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/। देखिए दूसरा पैटर्न देखो कैसे करो। जैसे नॉर्मली देखो सब गुणा गुणा गुणा, मतलब मल्टीप्लाई करना है सब। 4 तिया 12, 12 गुणा 15 180, और 180 गुणा 14 कितने होते हैं 2520। क्या किया मैंने, अंश को गुणा किया, 4 तिया 12, 12 गुणा 15 180 और 180 गुणा 14 2520। ऐसे 5 7 35, 35 गुणा 16 560 और 560 गुणा 9 5040। कैसे, 5 7 35, 35 गुणा 16 560 और 560 गुणा 9 5040, और माइनस से तो माइनस कट गया, क्लियर। जीरो से जीरो कट गया। देखो आपको वही चेक करने का फॉर्मूला बताया था मैंने, डिवाइड दो, छोटी वाली डिजिट को बाहर रखो और अंदर वाली जो बड़ी है उसको अंदर पुट करो। 252 दूना होते हैं 504, पूरा पूरा भाग गया। और मैंने बोला था या तो पूरा पूरा भाग जाए या फिर शेषफल 1 बचे, और पूरा पूरा भाग किससे गया है 252 से।
तो दोनों संख्याओं में अंश और हर में 252 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। और पहले भी यही आ रहा था। तो देख लो कौन सा इजी मेथड है, आप उससे कर सकते हो इसको। ठीक है, हाँ जी। अगला उदाहरण देखिए, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम। देखो दो चीज आई है, योज्य और प्रतिलोम। दो वर्ड हैं, योज्य और प्रतिलोम। देखो योज्य यानी होता है सिंबल, सिंबल मतलब प्लस या माइनस। ठीक है, तो योज्य का मतलब है या तो प्लस या फिर माइनस। और प्रतिलोम यानी क्या होता है, उल्टा, मतलब रिवर्स या उल्टा, सॉरी रिवर्स नहीं बोल सकते, उल्टा बोल सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। जी सपोज करो कोई डिजिट प्लस की है तो उसका उल्टा प्रतिलोम रिवर्स क्या होगा, माइनस होगा। और किसी का माइनस है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और एक चीज को ध्यान रखना, क्या कि जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो आपको पहले समझाता हूँ क्वेश्चन को। पहला वाला करते हैं अपन, -7/19। आप लिखोगे -7/19 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। देखो मैंने क्या बोला था, माइनस प्लस प्लस माइनस, क्योंकि योज्य यानी होता है प्लस माइनस कन्वर्ट करना, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। और जब किसी का आगे कोई सिंबल नहीं होता वो प्लस का होता है। तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 है। और आपको एक रीजन भी लिखना पड़ेगा कि ये क्यों है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, जब आपका एक क्वेश्चन है और जो आंसर है, इन दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, अन्यथा वो आपका गलत है। ठीक है, तो -7/19 प्लस 7/19, मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ना। ये माइनस तो इसके साथ नहीं, प्लस मैंने लगाया। आपको ये भिन्न हो गई, क्योंकि बताया था जहां बीच में प्लस या माइनस होता है वो भिन्न होती है, वो सॉरी भिन्न तो ये है ही। जब बीच में प्लस माइनस का होता है सिंबल, तो वहां अपन इसको एलसीएम से सोल्व करते हैं। तो 19 और 19 का एलसीएम 19 है, क्योंकि सेम संख्या का एलसीएम सेम ही होता है। 19 का 19 से भाग दोगे 1 गुणा, इसको -7 से गुणा करोगे, मैंने बोला था अंश से गुणा होता है। ठीक है, प्लस प्लस 19 का 19 से भाग दोगे 1, और 1 को 7 से गुणा करोगे, 1 को -7 से करोगे 7 आएगा, और 7 एकम 7/19। माइनस प्लस क्या होता है, मैंने बताया था माइनस होता है। 7 में से 7 गए तो क्या बच गया, 0/19। और जब 19 का भाग 0 में दोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि आंसर 0 है, नहीं, आंसर आपका ओनली यही है। ये आपने बताया कि रीजन क्या है इसका, क्यों हुआ है। ठीक है, रीजन भी देना पड़ेगा आगे समझ में। योज्य प्रतिलोम मतलब योज्य यानी होता है सिंबल, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। ठीक है, सिंबल मतलब प्लस माइनस का, डिवाइड मल्टीप्लाइज में अभी कोई सेंस नहीं है, आएंगे अगले आपके। ठीक है ना, क्लियर। देखिए जो सेकंड उदाहरण, जो दूसरा उदाहरण है वो है 21/112। वो लिखोगे 21/112 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ध्यान रखना ये संख्या प्लस की है, कोई जब किसी संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं होता वहां प्लस का होता है, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में है। कारण बताना है, क्योंकि 21/112 प्लस, मैंने जोड़ा बोला था जोड़ोगा, प्लस करना है कितने का, -21/112। ठीक है, तो 21/112 मैंने तुम्हें अभी लास्ट क्वेश्चन समझाया था ये, कि जब दो सिंबल एक साथ होते हैं तो उनको एक में कन्वर्ट करना होता है। तो प्लस माइनस माइनस 21/112, नीचे देखियो बीच में प्लस माइनस आ गया, तो आपको पता ही एलसीएम से सोल्व होगा। तो 112 और 112 का एलसीएम 112 सेम संख्या का सेम एलसीएम होता है। 112 का 112 भाग दोगे 1, गुणा अंश से गुणा करोगे। ऐसे ही 112 का 112 में भाग दोगे 1, और उसको भी अंश से गुणा करना है। 21 एकम 21, 21 एकम 21/112। ये प्लस की डिजिट कोई सिंबल नहीं आगे, प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस, 21 में से 21 गया तो 0/112 और 0 आता है। मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखना, योज्य प्रतिलोम आपको रीजन भी देना होगा, आंसर ओनली यही है आपका, यही चेक होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों है। आप ध्यान रखना, आपका जब भी इसको जब आप जोड़ो क्वेश्चन प्लस आंसर, तो आप इसका जो आंसर आए वो 0 हमेशा आना चाहिए, तब ये योज्य प्रतिलोम है, अन्यथा गलत। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल उदाहरण 3 कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट उदाहरण
सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस माइनस एक्स और एक्स समान है। देखो आपने दो चीज तो सुनी होगी, एक होता है एलएचएस और एक होता है आरएचएस, ये दो साइड्स होती हैं, ठीक है। एलएचएस की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड और इसकी होती है राइट हैंड साइड। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। बायां मतलब होता है उल्टा और दायां मतलब होता है सीधा। मतलब जहां उल्टा हाथ है वो बायां पक्ष होगा और जहां दायां पक्ष मतलब आरएचएस। तो जब तक आपका ये कहने का मतलब सत्यापित मतलब होता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। सपोज करो यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 ही आना चाहिए, ये नहीं है कि -3 है, गलत हो जाएगा, समझ लो। तो सेम संख्या ही आनी चाहिए, डिट्टो कॉपी, तो ही वो सत्यापित कहलाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने बोला था दो साइड लेने, आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एक्स बराबर 13/17, दो साइड होगी, एक एलएचएस और एक होगी आरएचएस। एलएचएस में क्या है, ये वाली माइनस माइनस एक्स और आरएचएस में है एक्स, ठीक है। माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, और एक्स की डिजिट क्या है 13/17, मतलब एक्स की जगह 13/17 रखना, बराबर लगेगा यहाँ पे, बराबर x की वैल्यू क्या है 13/17, दो सिंबल एक साथ ब्रैकेट एक में कन्वर्ट होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 13/17। देखो आगे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, मैंने आपको पहले बोला था वो प्लस की ही डिजिट होती है जब कोई सिंबल नहीं लगता, बराबर 13/17। और यही आपको सत्यापित करना था, आगे समझ में। तो सत्यापित मतलब होता है कि संख्या जहां लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल आनी चाहिए, कुछ भी अंतर नहीं आना चाहिए, वो सत्यापित कहलाता है। ये पहला एग्जांपल आपका क्लियर हुआ। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल क्लियर करते हैं। x बराबर -21/31, ठीक है। वही दो साइड LHS और एक होती है RHS। LHS कौन सा, ये वाला माइनस माइनस एक्स, और RHS ओनली x, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस फिर माइनस फिर माइनस, अब तो पूछो सर यहाँ पर तो स्मॉल ब्रैकेट लिया था लार्ज को ले लिया, बताता हूँ कारण। माइनस 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 माइनस, एक्स की डिजिट क्या है, अब इसको स्मॉल ब्रैकेट डाल दो, क्या है -21/31, ठीक है, बराबर एक्स की डिजिट क्या है -21/31, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए दो सिंबल पहले इनको कन्वर्ट करो, एक साथ है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ब्रैकेट -21/31, देखो आगे को प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे -21/31 प्लस माइनस माइनस 21/31, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस यहां भी 21/31, सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला कि ध्यान रखना जब सत्यापित करोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट उदाहरण, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। देखिए अच्छे समझना इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न भी अच्छा है, समझना ढंग से बात कि इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई भी है तो माइनस प्लस माइनस माइनस भी, समझ लो। तो यहां पर आपके दो फॉर्मूले लगते हैं, कौन कौन से, एक लगता है क्रम विनिमयता और दूसरा लगता है वितरण या वितरकता। ये दो नियम है, समझना। क्रम विनिमयता मतलब होता है कि जब आप क्रम चेंज करोगे, क्या करोगे, क्रम विनिमयता मतलब क्रम चेंज करना, अभी बताते हैं क्रम चेंज क्या होता है। और वितरण या वितरकता का नियम वो होता है जब आप क्या करते हो, जब कोई डिजिट को आप कॉमन लेते हो, वो क्रम या सॉरी वितरण या वितरण का नियम कहलाता है। अभी समझाते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज आपको देखो, इसमें ढूंढो जहां पर गुणा का सिंबल है वहां पर आप उसको डिजिट में कन्वर्ट, मतलब उसको पार्ट में कन्वर्ट करो। पार्ट मतलब जैसे यहां गुणा है तो ये एक पार्ट हो गया, इसके कोई गुणा नहीं है, देखो कहीं पे भी नहीं है, तो ये गुणा नहीं है तो ये सेकंड पार्ट हो गया, इसके साथ गुणा है ये थर्ड पार्ट हो गया, आपने पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करोगे, फर्स्ट देखिए फर्स्ट स्टेप ये होगी कि इनमें देखो कि कौन से पार्ट में डिजिट मैच हो रही है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है, माइनस प्लस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसमें पहले ये देखो डिजिट सेम आनी चाहिए पहले, ठीक है। तो इस पार्ट को ये दोनों एक साथ रखेंगे अपन, तो 2/5 गुणा -3/7 -3/7 गुणा 3/5, और इसको एक ब्रैकेट में पुटअप कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप एक है। क्यों है, क्योंकि दोनों में डिजिट सेम है।
और जो ये लास्ट वाला इसका सेकंड वाले का नहीं था, इसको साइड में डाल दो। यहां तक क्लियर? जो ये कराया आपने इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता के नियम से। आया समझ में क्यों क्रम विनिमयता? क्योंकि अपन ने क्रम चेंज कर दिया, फर्स्ट को थर्ड एंड सेकंड को लास्ट। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा कि इनमें देखो कौन सी डिजिट मैच कर रही है, और वो डिजिट जो मैच कर रही है वो कर रही है 3/7। तो 3/7 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाओ। 3/7 जब देखो ये तो आया नहीं बाहर, तो ये ऐसे कैसे ले जाएगा? ठीक है, अब देखिए आगे। हाँ देखो, इसके साथ ही माइनस है, इसके साथ ही माइनस है, तो दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन आ सकता है, क्योंकि भाई इसके साथ माइनस था, इसके साथ माइनस था। ठीक है, अब देखिए गुणा गुणा 3/7 इसके साथ चला गया, तो जब 3/7 इसके साथ चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1। ठीक है, ऐसे ही माइनस नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा इससे। ठीक है, 3/7 इसके साथ आ गया, तो यहां क्या बच गया? 1 गुणा 3/5 माइनस 1/14। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैंने बोला था जो कॉमन निकलेगा उसको हम बोलते हैं वितरकता का नियम या वितरण का नियम, वितरकता के नियम से। ठीक है, अब देखिए माइनस 3/7, 2/5 को 1 से गुणा करोगे 2/5 आएगा, माइनस 1/3 को 1 से गुणा करोगे 3/5 ही आएगा, सॉरी। ठीक है, माइनस 1/14। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? सॉरी, हमने देखिए एक मिस्टेक कर दी है, और वो मिस्टेक क्या करिए, देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया था ना यहाँ पे, तो जब माइनस इसका कॉमन चला गया था क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है ना? अब सपोज करो आप बोलोगे सिर्फ माइनस कॉमन ले लें तो भी हो सकता है। सपोज करो इनके साथ माइनस कॉमन नहीं आया, तो इसके साथ ही माइनस लगेगा, फिर इसके साथ भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस है और इसके साथ ही माइनस है। ठीक है, तो अब माइनस 3/7। देखिए सबसे पहली चीज ध्यान रखना, आपका यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व होते हैं, चाहे वो पहले स्मॉल हो, पहले स्मॉल होता है, देन कर्ली मिडिल वाला, और देन लार्ज। तो लार्ज ब्रैकेट है यहाँ पे, तो सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट सोल्व होगा। और मैंने बताया था ये भिन्न है, और भिन्न में बीच में प्लस माइनस का सिंबल होता है, तो वहां एलसीएम से सोल्व होता है। तो 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 का 5 में भाग दोगे 1, उसको अंश से गुणा करोगे, और 5 का 5 में भाग दोगे 1, उसको अंश से गुणा करोगे, माइनस 1/14। माइनस 3/7 का 3/7, 2 एकम 2, 3 एकम 3/5, माइनस 1/14। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, माइनस 3/7, 2 + 3 कितना हो गया? 5/5, माइनस 1/14। ठीक है, यहां सोल्व कर रहा हूं आगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोई सिंबल नहीं है, जब कोई डिजिट है और वहां ब्रैकेट बन रहा है, तो जब कोई सिंबल नहीं होता वहां गुणा का होता है। तो 3 पंजो 15, तो 7 पंजो 35। क्लियर? ये माइनस की, ये प्लस की, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस 1/14। अब देखिए दोनों के बीच में किसका सिंबल है? माइनस का, तो इसका मतलब ये एलसीएम सोल्व होगा। 35 और 14 का एलसीएम कितना होता है? 70। निकालना एलसीएम समूह पाते हैं आप। ठीक है, तो 35 का भाग आप 70 में दोगे 1, 2 को गुणा करोगे -15 से, माइनस 14 का भाग दोगे 70 में तो कितना आएगा? 5 को गुणा करोगे 1 से, 15 दूना कितना होता है? 30, प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 एकम 5/70, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 30 + 5 कितना हो गया? 35/70। लेकिन आंसर माइनस में आएगा क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। मैंने बताया था आप इनको चेक करो किससे कटेगा ये। तो 35 का भाग दो 70 में, 35 दूना कितना हो गया? 70, पूरा पूरा भाग गया किससे? 35 से। तो दोनों में अंश और हर में 35 35 का भाग दे दोगे, तो 35 एकम 35 और 35 दूना 70। ठीक है, अब देखिए माइनस है, कटेगा नहीं माइनस क्योंकि ये की माइनस है, तो माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये आपका सोल्व हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार सोल्व करें। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिए याद करना था मान, सबसे पहले आपका काम होगा ग्रुप सेट करना। और ग्रुप कैसे सेट होगा? देखिए ग्रुप इन वाली क्वेश्चनों में होते हैं, कहीं आप सोचो सर फर्स्ट उदाहरण भी किया था उसमें भी तो ऐसा था, नहीं उसमें मल्टीप्लाई नहीं थे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस माइनस साथ में चल रहे हैं, तो आपको ग्रुप वाइज सेट करना पड़ेगा। तो ग्रुप सेट किया अपन ने, ग्रुप सेट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई डिजिट जब मैच कर रही है तो उसको एक साथ रखनी। जैसे 3/7 और 3/7 मैच कर रहा था तो हमने ग्रुपों को एक साथ सेट कर दिया, और जो ग्रुप में मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं था उसको साइड में डाल दिया। तो जब ग्रुप सेट किया उसको बोलते हैं क्रम विनिमयता।
ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसमें जब डिजिट कोई मैच करके उसको कॉमन लिया तो उसको बोलते हैं वितरकता का नियम। तो जब ये कॉमन आ गया तो देखो आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे 3/7 माइनस का आ गया कॉमन, तो यहाँ 2/5 बच गया, डायरेक्ट लिख दो। माइनस, देखो माइनस के साथ कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस ही आया, समझ गए, तो प्लस आ गया। तीन यहाँ इससे साथ ही निकल गया, क्या बच गया 3/5, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इतने रावण लिखने की फालतू की। तो माइनस माइनस 1/14, आगे फिर ऐसे चलता जाएगा, आपको पता है क्या सोल्व हुआ है, ये इस प्रकार ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सभी को उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ आई होगी, आगे भी उम्मीद करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.1 के उदाहरण, ये फर्स्ट पार्ट है अपना। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको, ठीक है।